नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में निजी विद्यालयों की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि जो सरकार का फरमान सामने आया है उसके बाद कहा जा रहा है कि आखिर बिहार में निजी विद्यालयों का अब क्या होगा, क्योंकि अब तमाम कागजात को लेकर के बातें हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो सीबीएसई बोर्ड के तहत जो बिहार में विद्यालय है और इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 40,000 से ज्यादा ऐसे निजी विद्यालय हैं जिसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि केंद्र ने जो जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है और उसमें कहा जा रहा है कि अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि बिहार के वो तमाम जो है स्कूल हैं, यानी राज्य के अंदर जो निजी विद्यालय चल रहे हैं उसके तमाम जो कागजात हैं और विशेषकर पंजीयन को लेकर के कहा जा रहा है कि उसमें जल्द से जल्द सुधार हो। और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार के 40,000 से ज्यादा विद्यालयों की मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसी को लेकर के देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब निजी विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, जो उनके कर्ता धर्ता है, जो संचालक है, उनके बीच एक तरीके से खलबली मची हुई है। और जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, अभिभावक हैं, जाहिर तौर पर उन्हें भी ये चिंता सता रही है कि अब बिहार में जो निजी विद्यालय चल रहे हैं आखिर सरकार के इस फैसले के बाद क्या होगा। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सरकार ने जो फैसला लिया है निजी विद्यालय को लेकर के उसमें आखिर बातें क्या कही जा रही है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में निजी स्कूलों के लिए अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य हो गया और राज्य सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने राज्य के लगभग 40,000 निजी स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और इन स्कूलों को अब पढ़ाई की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही सीबीएसई मान्यता दी जाएगी। पिछले साल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से ऑनलाइन माध्यम से संबद्धता के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें से 23,456 स्कूलों ने आवेदन प्रस्तुत किया और अब इन विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत संरचना की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी है और इसी के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में निजी विद्यालयों की जांच की योजना बनाई है। कहा जा रहा है कि निजी स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी से एनओसी प्राप्त करना होगा ताकि प्रत्येक जिले में डीएम या डीडीसी की अध्यक्षता में एक जांच टीम गठित की जाएगी, जिसके बाद संबंधित जिले के डीईओ भी शामिल होंगे। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार पहले सीबीएसई और राज्य सरकार दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करते हैं, जिससे मान्यता की प्रक्रिया में कई साल लग जाते थे। साथ ही पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता था। वहीं अब नए नियमों के तहत सीबीएसई अब स्कूलों के लर्निंग आउटकम पर विशेष फोकस करेगी। इसके तहत शिक्षकों की योग्यता, प्रशिक्षण, वेतन और प्रयोगशाला आदि की समीक्षा होगी। वहीं कहा जा रहा है कि छात्रों की शैक्षणिक योग्यता की जांच भी की जाएगी। अब देखा जाएगा कि जिन कक्षा में पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान या कह सकते हैं कि सिलेबस के तहत जो है उन्हें आता है या नहीं, ये पूरी जांच जो है कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से होगी और रिपोर्ट के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल पर भी ये तमाम बातें जारी की जाएगी, जिससे अभिभावकों और अन्य जो हितधारकों को स्कूल की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। वहीं शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो विद्यालय नियमों का पालन नहीं करेंगे या जिनकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होगी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए कि अब जैसे ही सरकार की तरफ से यह फरमान जारी हुआ है उसके बाद जो है बिहार के निजी विद्यालयों में एक तरीके से खलबली मच गई है, क्योंकि जो मानक की बात कही जा रही, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इसके अलावा कहा जा रहा है कि विद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो किस तरह से परीक्षा देते हैं और उसकी क्या गुणवत्ता है, ये तमाम चीजें भी अब अपडेट करनी होगी। यानी कि जो अब तक निजी विद्यालयों के अंदर जो खेल चल रहे थे उस खेल को लेकर के सरकार ने एक तरीके से उस पर पाबंदी लगा दी है और अब कहा जा रहा है कि ये तमाम बातें अगर होती है तो शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और बिहार में जाहिर तौर पर बिहार के जो सर्टिफिकेट होते हैं, बिहार के जो मानक है सर्टिफिकेट को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और सरकार इसको लेकर के प्रतिबद्ध है। और कहा जा रहा है कि निजी विद्यालयों को अब तमाम चीजें जो है समय पर तय करनी होगी और ये सारी बातें अब जो है पोर्टल पर भी प्रकाशित करना होगा, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो भी जान पाएंगे कि आखिर उनके बच्चे
का जो मेरिट लिस्ट है वो क्या है, उनके बच्चे की योग्यता जो है वो वाकई किस तरीके की है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब सरकार के इस फैसले के बाद जो है निजी विद्यालय इसको किस रूप में लेती है। लेकिन कहीं न कहीं बिहार में जो निजी विद्यालय है, निजी स्कूल हैं, उनकी मुश्किलें एक बार फिर से सरकार के इस फैसले के बाद बढ़ गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।